गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का लेसन नंबर 1, दैट इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट civilization in the world. It has achieved multifaceted social economic progress during the last 5 decades. भारत की अगर बात करें तो यहाँ प्राचीन सभ्यताओं की पालना हुई है, चाहे हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें या फिर दूसरी सभ्यताओं की बात करें। इसके साथ साथ अगर हम इंडिया को ऑब्जर्व करें तो यहाँ यानी यहाँ बहुत सारी जो इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल या दूसरी जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया ने लास्ट 50 ईयर्स में या लास्ट 5 डिकेड्स में इन द एरिया ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड डिफरेंट अदर्स पार्ट्स में इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया है। ठीक है, it has moved forwards, displaying remarkable progress in the fields of agriculture, industries, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the makings of world history. It means India ने अपने हर क्षेत्र में डेवलपमेंट की है और शायद यही रीज़न है कि भारत है वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया. India is a vast country lying entirely in the northern hemisphere. The mainland extends between latitudes 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. It means अगर हम इंडिया की लोकेशन की बात करें तो इंडिया है वो पूरा का पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर फैला हुआ है। अगर हम पूरे अर्थ को देखें तो बाय द इक्वेटर द अर्थ इज डिवाइड इनटू 2 हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। जो इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर का पार्ट है। और अगर हम बात करें द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द इंडिया तो इंडिया का जो मेन लैंड है वो तमिलनाडु से शुरू होता है। द प्लेस नेम इज़ कन्याकुमारी एंड वैल्यू इन द लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट। और धीरे धीरे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 37 डिग्री 6 मिनट। उसी तरीके से द वैल्यू ऑफ द ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट यानी लॉन्गिट्यूड वैल्यू ऑफ इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। इट इज़ द एरिया ऑफ गुजरात। गुजरात के अंदर अगर प्रॉपर एरिया की बात करें तो कच्छ का जो क्षेत्र है उस एरिया के अंदर 68 डिग्री 7 मिनट। एंड अगर हम धीरे धीरे मूव करें ईस्ट की तरफ तो इट इज़ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स टू द साउथर्न एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड्स। द अंडमान निकोबार्स आइलैंड्स and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengals and Arabian Sea respectively. Find out the extent of the groups of islands from your atlas. यानी अगर हम बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थन इंडिया एंड साउथर्न इंडिया। यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, डू यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The southmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the sea water in 2004 during the tsunami. यानी 2004 में सुनामी जब आया तो इंडिया का सबसे जो साउथर्न जो पॉइंट था दैट इज़ इंदिरा पॉइंट, वो पानी के अंदर सबमर्ज हो गया यानी पानी में ही डूब गया। नाउ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ इंडिया। द इंडिया मास ऑफ लैंड the land masses of India has an area of 3.28 million square kilometer. India's total areas account for about 2.4% of the total geographical area of the वर्ल्ड। यानी अगर हम इंडिया को ऑब्जर्व करें या इंडिया को हम देखें
तो हम ये देख पाएंगे कि इंडिया का जो टोटल जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी लगभग लगभग कितना, 3 लाख जो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है वो इंडिया का देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम ऑब्जर्व करें पूरे अर्थ को तो उसका 2.4% है वो इंडिया है। अगर आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स एंड ocean of the world. In the whole world, the 7 continents are there and 5 oceans are there. कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा की अगर बात करें तो एशिया है, और सबसे छोटे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है। एशिया एंड यूरोप बोथ आर कंबाइंडली नोन एज यूरेशिया, यानी एशिया और यूरोप दोनों को अगर कंबाइंड करके हम पढ़ें तो इसको यूरेशिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म थी इसलिए आपको मैंने ये बता दिया है। From figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. India has a land boundary of about 15,200 kilometers, and the total length of the coastlines of mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7.516.6 किलोमीटर, यानी 7,516.6 किलोमीटर। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत 7वें नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में एरिया के हिसाब से। बट अगर हम इंडिया की बाउंड्रीज़ की बात करें तो टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया 15,200, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इट इज़ नियर अबाउट 7,516.6 किलोमीटर। कुछ बुक्स में आपको यहाँ 17 लिखा मिलेगा सीधा, तो वो भी राइट है। India is bounded by the Jungfraujoch mountain in the northwest, north and the northeast. South of about 22° north latitude, it begins to the taper and extend toward the Indian Ocean, dividing into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east. अगर हम इंडिया को ऑब्जर्व करें तो जो नॉर्थन पार्ट है इंडिया का, वहाँ हिमालय माउंटेन है एज ए आर्क के रूप में फैला हुआ है। और वहीं अगर हम इंडिया के 22 डिग्रीज़ की अगर बात करें नियर अबाउट, हम बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल, उनके साउथ एरिया की बात करें तो बोथ साइड टू ओशंस आर देयर। इन द वेस्ट साइड दैट इज़ अरेबियन सी या अरेबियन ओशन, एंड इन द ईस्टर्न पार्ट इट इज़ बे ऑफ बंगाल। Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extents of mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent process to be smaller than the north-south extent. यानी अगर हम इंडिया को ऑब्जर्व करें नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, तो अप्रोक्स या नियर अबाउट जो वैल्यू दिखेगी आपको वो दिखेगी 30 डिग्री। ठीक है, जिन लगभग 30 डिग्री में इंडिया फैला हुआ है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 2 घंटे का फ़र्क है। हैंस टाइम्स अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियंस ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम्स फॉर द होल कंट्री। The latitudinal extent influence the durations of the day and nights as one moves from south to north. यानी अगर हम अकॉर्डिंग टू द IST इंडिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो इट इज़ टेकन बाय द 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, जो कि यूपी के पास मिर्ज़ापुर में इस लाइन को ड्रॉ किया गया है, और इसी लाइन के अकॉर्डिंग हमने हमारा जो IST है उसको सेट किया है। इसी को अगर देखें तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो 2 घंटे का जो डिफरेंस है उसे दूर करने के लिए हमने IST को अडॉप्ट किया। ठीक है, ऊपर देखिएगा वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ एन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यानी क्यों इसे लिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ वी टॉक अबाउट द इंडिया एंड द वर्ल्ड। The Indian landmasses has an central locations between the East and the West Asia. India is a southward extensions of the Asian continent. अगर हम इंडिया को देखें
तो इंडिया के अगर लैंड मासेस को अगर देखें तो वो एशिया के ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड की अगर बात करें तो उनकी बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे दिखाई देगा। ठीक है, यानी एशियन कॉन्टिनेंट के लगभग बीच में इंडिया की लोकेशन है। The Trans-Indian Ocean's routes, which connect the countries to Europe in the west and the countries of East Asia, provide strategic central locations. यानी अगर इंडिया की बात करें तो इसके तीन साइड, वन साइड अरेबियन ओशन, वन साइड बे ऑफ बंगाल एंड इन द साउथर्न साइड इंडियन ओशन इज देयर। एंड बाय द सी रूट इंडिया है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जुड़ा रहा था, जुड़ा हुआ है और इन फ्यूचर भी ऐसा रहेगा। ठीक है, नोट दैट द डेक्कन प्लेटू प्रोवाइड्स इनटू द इंडियन ओशंस, दस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट। यानी इंडिया अपने अलग अलग हिस्सों से अलग अलग देशों के साथ हमेशा कनेक्टेड रहा है, जुड़ा हुआ रहा है, और उन देशों के साथ इंडिया का ट्रेड हमेशा अच्छा रहा। ठीक है, नो अदर कंट्री हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन्स ऑन द इंडियन ओशंस एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड इट इज़ इंडियाज eminent positions in the Indian Ocean which justify the naming of an oceans after it। यानी भारत को अगर हम देखें तो भारत कहीं ना कहीं जो इंडियन ओशन है, ठीक है, उसमें एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन में है, एक एमिनेंट पोजीशन में है, और शायद इसी के रीज़न बीइंग जो इंडियन ओशन है उसका नाम भारत के नाम पे रखा गया। इट इज़ ए बार डायग्राम। इन दिस डायग्राम्स इट इज शोन हेयर कि इंडिया किस तरीके से 7th रैंक पे है और इंडिया से कौन कौन से कंट्री बड़े हैं। रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड with the area of 17.09 million square kilometer. Second one is Canada with the area of 9.98 million square kilometer. Third number पे है USA 9.83 million square kilometer. Then China fourth number पे 9.60 million square kilometer, और पॉपुलेशन में जो चाइना है वो वर्ल्ड का फर्स्ट रैंक होल्डर है। देन फिफ्थ वन इज़ ब्राज़ील 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, एंड इंडिया जो कि 7th रैंक पे है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नाउ अगर आप इस मैप को देख पा रहे होंगे तो J&K में जो वैल्यू है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। वहीं अगर हम देखें ईस्ट टू वेस्ट देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट इन गुजरात एंड 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे ईस्ट टू वेस्ट तो इट इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया 2933 किलोमीटर एंड 2933 किलोमीटर। वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो इट इज़ 3214 किलोमीटर, और लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज़ 8 डिग्री 4 मिनट। दिस इज़ द सी रूट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया को ऑब्जर्व करेंगे तो बाय द बॉम्बे एंड कोलकाता एंड बाय द लैंड रूट दिल्ली। इंडिया के अलग अलग पार्ट में ये सिचुएटेड हैं और इन्हीं से इंडिया अलग अलग देशों के साथ जुड़ा रहा अलग अलग टाइम में। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, बिकॉज बहुत बेसिक है और बेसिक चीज़ों को ज़्यादा डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एज इज, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ऑल्डर देन दी हर मैरीटाइम्स कॉन्टैक्ट। यानी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के लैंड रूट से ज़्यादा जो सी रूट हैं वो ज़्यादा प्रॉस्पर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे रहे हैं, ज़्यादा इफेक्टिव रहे हैं। द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासिस टू द एंशियंट ट्रैवलर्स वाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी भारत है उसका इंट्रैक्शंस भी रहा है, उसकी कनेक्टिविटी रही है बाय द माउंटेन्स रूट्स भी। ठीक है, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज़ एंड कमोडिटी सिंस एंशियंट टाइम। यानी जिन जिन रूट्स की बात की गई, जिन जिन रूट से ट्रेड हुआ, उन्हीं रूट्स से इंडिया की सिविलाइजेशन
दूसरे कंट्रीज़ में पहुंची, इंडिया का कल्चर दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचा, इंडिया के आइडियाज़ दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचे. द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषदास एंड द रामायणास, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्रा, द इंडियन numerical and the decimal systems thus could reach many parts of the world. यानी इंडिया से ही रामायण, पंचतंत्रा, उपनिषदास के जो आइडियाज़ थे वो दूसरे देशों में पहुँचे. द स्पाइसेस, मुस्लिम्स एंड द अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्क्रिप्चर्स and the architectural styles of domes and the marines from the West Asia can be seen in different part our country. अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज़ का भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव दिखाई दिया और उनके प्रभाव को हम साफ साफ देख सकते हैं वेस्टर्न जो इंडिया है उसके अंदर. नाउ वी टॉक अबाउट द इंडियाज़ नेबरिंग कंट्री. India's occupy an important strategic position in South Asia. India has 28 states and 9 union territory. Earlier 29 states is there and 7 UT is there, but right now after the Article 370 abolition by the government, by the announcement of the President of India, and right now 28 state is there and 9 UT is there. If we talk about the state, Andhra Pradesh is the first state that is formed on the basis of language in 1953, and last state 2 June 2014, that is Telangana, separated from the Andhra Pradesh. ठीक है. अगर इंडिया की कंट्रीज़ की बात करें तो कौन कौन से कंट्रीज़ इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं. इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन दी नॉर्थ वेस्ट. यानी नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है. चाइना और तिब्बत, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ एंड द म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट. आवर साउथर्न नेबरिंग क्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 कंट्रीज या 2 आइलैंड कंट्रीज, मेनली श्रीलंका एंड वन इज़ मालदीव. यानी अगर हम भारत को ऑब्जर्व करें तो इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग कंट्रीज़ हैं. अगर आप देख पा रहे होंगे तो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ये है नॉर्थ वेस्ट में. फिर चाइना, तिब्बत, नेपाल और भूटान की बात करें तो इन द नॉर्थन पार्ट. बांग्लादेश और म्यांमार की बात करें तो इन द ईस्टर्न साइड. एंड 2 कंट्रीज दैट इज़ श्रीलंका एंड मालदीव बाय द सी बाउंड्रीज हम दोनों से कनेक्ट हैं. तो इस तरीके से पूरे भारत के लगभग 9 कंट्रीज़ हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. श्रीलंका एंड मालदीव्स. श्रीलंका is separated from India by a narrow canal of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated in the south of the Lakshadweep Island. यानी अगर श्रीलंका की बात करें तो वो भारत से गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है. वहीं अगर हम बात करें मालदीव की तो वो लक्षद्वीप की बिल्कुल साउथ में है. ठीक है. इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल links with the neighboring countries. Look at the physical map of India, physical map of Asia in your atlas and note how India stand apart from rest of Asia. यानी आप भारत के मैप को या एशिया के मैप को आप ऑब्जर्व करें और देखकर ये चीज़ बताएं कि किस तरीके से इंडिया है वो एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन में है, किस तरीके से इंडिया एशिया से अलग होता है. तो आंसर होगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, दैट इज़ बाय द हिमालय माउंटेन. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी. आपकी कुछ बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर होंगी. इसी तरीके से मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत. फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ.